हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 9 के बारे में, दैट इज कार्बन कंपाउंड्स। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। तो इनके बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेंगे। इथेनॉल क्या है, किस तरह से उनकी रिएक्शंस होती हैं, एंड इथेनॉइक एसिड जो है उसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका हम स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड्स आर टू ऑफ द कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। ये दोनों जो हैं ये कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। तो ये खास करके कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर यूज़ होते हैं कमर्शियली। लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट देम। तो और उनके बारे में हम इसमें जानकारी लेने वाले हैं। एट द रूम टेम्परेचर कलरलेस इथेनॉल इज़ अ लिक्विड एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 78 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये याद रखना है, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। एट द रूम टेम्परेचर इथेनॉल इज अ डैश कलरलेस, और एंड इथेनॉल कलरलेस तो रहता है रूम टेम्परेचर में, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इथेनॉल इज अ डैश, सो 78 डिग्री सेल्सियस। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। जनरली इथेनॉल इज कॉल्ड अल्कोहल। जनरली उसको क्या कहते हैं, हम अल्कोहल कहते हैं, और या फिर स्पिरिट कहा जाता है। इथेनॉल को ही हम अल्कोहल या फिर स्पिरिट कहते हैं। इथेनॉल इज अ सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। सारे प्रोपोर्शंस में इथेनॉल जो है वो क्या रहता है, सोल्यूबल रहता है, पानी के साथ इजीली मिक्स हो जाता है। किसी भी प्रोपोर्शन में आप इथेनॉल को मिक्स करने की कोशिश कीजिए पानी में, तो वो जल्दी पानी में मिक्स हो जाता है। When aqueous solution of ethanol is tested with a litmus paper, it is found to be neutral. लेकिन जब हम aqueous solution जो है इथेनॉल का यूज़ करते हैं, टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर के साथ, लिटमस पेपर की टेस्ट उसके ऊपर करते हैं, तो हमें aqueous solution जो है वो इथेनॉल का न्यूट्रल दिखाई देता है। Consumption of small quantity of dilute ethanol shows its effect. डाइल्यूट इथेनॉल का कंजम्पशन बहुत से लोग करते हैं, तो उसका डाइल्यूट इथेनॉल का इफ़ेक्ट जो है वो दिखाई देता है। इवन दो इट इज़ कंडेम्ड, स्टिल इट हैज़ रिमेन्ड सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। हर जगह ये कंडेम्ड है, कंडेम्ड यानी कि उसका निषेध किया जाता है, ये बैन है, लेकिन फिर भी ये सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है। लोग जो है वो अल्कोहल जो है वो ले ही लेते हैं। इसी को उन्होंने यहाँ पर बताया, कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल। डाइल्यूट इथेनॉल रहता है वो जो कुछ भी अल्कोहलिज्म करते हैं लोग, तो ये एक्चुअली ये कंडेम्ड हैं सोसाइटी में, फिर भी लोग जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। ये जो वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस होती है इसकी, मतलब अल्कोहलिज्म तो होता ही रहता है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हार्म्स द हेल्थ इन द नंबर ऑफ वेज। जैसे आपको पता है, जो लोग ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं दारू का या सेवन करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो उनके हेल्थ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट हो जाते हैं, इल इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इट एडवर्सली अफेक्ट्स द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। पहले तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो जाती है उस पर्सन की, एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाती है। कंजम्पशन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल। प्योर इथेनॉल का अगर आप कंजम्पशन करते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी में भी, तो विच इज़ कॉल्ड एज एन एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो जो अगर आप इसका कंजम्पशन करते हैं
ऐसे प्योर इथेनॉल का, तो वो क्या हो सकता है, लीथल हो सकता है। लीथल यानी कि क्या, इट मे कॉज अ डेथ भी हो सकती है आपकी, इतना ये हार्मफुल है। सो इथेनॉल बीइंग अ गुड सॉल्वेंट, इथेनॉल अच्छा सॉल्वेंट होने की वजह से इट इज़ यूज्ड इन अ मेडिसिन्स, ये मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है। सच एज टिंक्चर आयोडीन, टिंक्चर आयोडीन्स के नाम से, सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन एंड इथेनॉल। टिंक्चर आयोडीन किससे बनता है, ये एक्चुअली एक सॉल्यूशन है आयोडीन एंड इथेनॉल से बना हुआ। कफ मिक्सचर, कफ के मिक्सचर जो रहते हैं, कफ सिरप जो रहते हैं मार्केट में आप देखते हैं, तो उनमें भी थोड़ा सा ये ऐड किया रहता है, क्योंकि ये गुड सॉल्वेंट है, अच्छा सॉल्वेंट है। एज अ मेडिसिन उसका इस्तेमाल किया जाता है दवाई के तौर पर। और बहुत सारे जितने टॉनिक्स आप देखते हैं तो उसमें भी वो इस्तेमाल किया जाता है इन स्मॉल प्रोपोर्शन, जिससे नर्वस सिस्टम भी ना डैमेज हो आपकी, आपको ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम वो क्या करते हैं, उसमें इथेनॉल को गुड सॉल्वेंट होने की वजह से ये जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी, तो वो हम यूज़ करते हैं टिंक्चर आयोडीन सॉल्यूशन में, या फिर कफ के मिक्सचर में, या फिर बहुत सारे जितने भी टॉनिक्स रहते हैं मार्केट में आप देखते हैं, वो टॉनिक्स लेते ही आपको अच्छी तरह से नींद आती है पेशेंट को। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें इथेनॉल का जो है कंटेंट रहता है, अल्कोहल है वो, सो इस वजह से। तो इस तरह से इसका मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने आज इथेनॉल के बारे में जानकारी ली, किस तरह से इथेनॉल जो है वो इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से ये हार्मफुल भी हो सकता है, उससे डेथ भी हो सकती है। तो उसके बारे में हमने जानकारी इस वीडियो में ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।